चलिए देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में जो हिंदी का पेपर आया था तो उसमें क्या क्या था। इसमें देख लिए 75 मार्क का था और 3 घंटे का पेपर था, जिसमें से इसमें 1 से 5 अंक तक के 30 प्रश्न थे, जिसका हर एक प्रश्न का 1 अंक था। वहीं 6 से 17 तक में 12 प्रश्न थे, प्रत्येक 2 अंक के थे और 30 शब्द में लिखना था। 18 से 20 में 3 प्रश्न थे, 3 अंक के, और इसमें लगभग 75 शब्दों में लिखना था। 21 से 23 जो प्रश्न थे, 3 प्रश्न थे, जिसमें से 4 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन थे। समय सीमा 120 शब्द थी और लास्ट में 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे। देखिए वन बाय वन। पहला क्वेश्चन सही विकल्प था, ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, इनके आंसर सेल्फ खोजने की कोशिश करें। बाकी इसमें मार्क किया हुआ है, आप संशय में अगर देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थान आया था, ये देखिए 6 के 6 क्वेश्चन थे, इनको नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन में सत्य शब्द पूछा गया था, मामा था यहाँ गया, कुछ यहाँ मिसप्रिंट है, झूरी यारी हारी ऐसे कुछ होगा। उत्थान शब्द का विलोम, अड़ियल शब्द का अर्थ, झूरी के बैल के मुराई जाति के थे। ये सारे क्वेश्चन आए थे। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, अब मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम का मतलब हुआ जोड़ी मिलवाया था क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें देखें, क्वेश्चन को कंफ्यूजन के जैसे क्रिएट करने का ट्रेंड आ गया है। यानी 6 क्वेश्चन दिए थे और ऑप्शन में देखिए कितने सारे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैथ द कॉलम 6 अंक जो आना वो भी नहीं बनेगा, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिर प्रश्न नंबर 5 पे एक वाक्य में आंसर आया था, पराकाष्ठा शब्द, वे सब जो शब्द बनाते समय अंत में लगाए जाते उन्हें क्या कहते हैं। 2 बैलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी, दोनों बैलों को। ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा, झूरी काछी के बैल का नाम, ये सारे क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, शब्दों के अर्थ लिखना, अपवाय विमल विपद झमेला, तद्भव शब्द लिखने हैं। मेहमान में रुचि के साथ कौन सी चीजें खाई, ये सब क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। मेहमान और भोजन का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। अब्दुल कलाम के बारे में मित्रों के नाम लिखना है। सराजी न्यूटन अलेक्जेंडर ग्राहम कौन सी खोज की थी बताना है। मुंशी प्रेमचंद की दो विशेषताएं कोई 2 विशेषताएं बता दीजिए, कोई 2 रचनाएं बता दीजिए। ठीक ना। 10वां देश शब्द, 2 दिशा शब्द लिखना है। वर्तनी शुद्ध करना, आशीर्वाद, ये यहाँ गलत लिखे हुए हैं, इनको सही करके लिखना है आपको। ठीक है, 11 में कांची गैस किन घटना से पता चलता है, मोती हरी दोस्ती। ये ग्रामर आ गया आपका, जिसे कि आप बोलते हो व्याकरण। तो आया है संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद आया है, देवालय तथा स्वागत भावुक में। फिर से ग्रामर से क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, गरम गरम रोटी विशेषण में विशेष क्षण को बताइए। अपनी पसंद की कविता कोई 4 पंक्तियां लिखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ये भी ग्रामर है आपका, व्याकरण जिसे बोलते हो। ठीक ना, समान अर्थ करने वाले युग्म आज्ञान्वित का सरल वाक्य में प्रयोग करना है। फिर क्वेश्चन आए, उपसर्ग किसे कहते हैं। प्रत्युपसर्ग प्रयोग करते हैं 2 शब्द, जैसे प्रत्युपकार, प्रति एक शब्द बन गया प्रति, प्रतिक्षण हो जाएगा, एक प्रतिज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। कारक किसे कहते हैं, इनके भेद, ये सब आपकी ग्रामर ही है। मुहावरे लोकोक्ति आ गया। 2 अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वाक्य प्रयोग करना, अंगूठा दिखाना, ईद का चांद, अर्थ बताना, वाक्य प्रयोग। निपात बहुत अच्छा शब्द है। ठीक ना, निपात, इसका एक लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ, निपात शब्द का आखिर है क्या। ठीक है, उदाहरण से बताऊंगा। निपात शब्द का प्रयोग करते हैं, एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। केवल ही तक, तो ना विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। ये भी आया है, ये विराम चिन्ह है। ठीक है, फिर आपके 18 नंबर पे है, फिर विराम चिन्ह का प्रयोग करते वाक्य को पुनः लिखिए, क्या तुम कल बाजार गए थे, ये। ठीक है, अब आते हैं आगे। 19 नंबर पे प्रश्न उत्तर पूछा गया, यात्रा का वर्णन करना है, उच्च संक्षेप वर्णन, जलतु का अनुच्छेद लिखना है, संबंध विद्यार्थी के संवाद प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन 21 पे गद्यांश, अपठित काव्यांश का गद्यांश पढ़ पूछे गए प्रश्न का उत्तर। कारज धीरे होत है, काहे होत अधिक समय आय, तरुवर फलय कौतुक सिचौनीर। तो आपको
इनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही करनी है। नेर शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, उचित 2 है कवि के किस प्रकार, इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आगे ये आपको स्टोरी पढ़नी है, इसको फिर इसका आंसर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इसको करना ही चाहिए सभी को। आवेदन पत्र आया, वो भी किसमें, प्रमाण पत्र, यानी जिसे इंग्लिश में टीसी बोलते हैं, वही यहाँ आया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। तो आप आवेदन कर सकते हैं कि हे श्रीमान जी, स्कूल वगैरह नाम लेने के बाद सभी ने नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का रविवासी भोपाल में तबादला हो गया है, इसलिए मैं अब लगातार सतत आपके विद्यालय में अध्ययन नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की महान कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य जो भी हैं आप बना लें इसे। फिर अपने मित्रों प्रवीण सूची में नहीं कहा जाए कि रिजल्ट घोषित हुआ तो उसमें प्रथम स्थान के लिए बधाई दीजिए, तो बधाई दे दीजिए। लास्ट में आता है रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज से अगर आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों IAS वाईएएस बनने को ख्वाब पालते हैं, कलेक्टर बनने को ख्वाब पालते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं हिंदी से। निबंध लिखिए, ठीक ना, पत्र लिखिए। तो टॉपिक है मेरी प्रिय पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण कारण निदान। अगर प्रदूषण है तो उसका कारण बताइए, उसको रोकने के उपाय बताना है। जीवन में खेलों को महत्व बताइए। विद्यालय मेरा पहला दिन, जिस दिन आप घूमने गए विद्यालय पहले दिन, तो उस दिन का आप निबंध लिखें, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या घटनाएं घटी आपके साथ। और लास्ट है आदर्श मित्र, एक अच्छा दोस्त किस प्रकार होना चाहिए। इनमें 5 टॉपिक, इनमें से किसी एक टॉपिक उठा करके आप निबंध लिख डालिए। ठीक है, और इस प्रकार ये पेपर पिछले साल आया था, उसको मैंने आपको सौंप दिया। आप इसको इग्नोर ना करें, इन क्वेश्चनों को रिपीट जरूर होना है, तो इससे अच्छा है कि आप इनको पढ़ डालें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन।